दोस्तों, बीजेपी के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी बगावत हुई है। ये बगावत की कमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने संभाल ली है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। दिल्ली तक जैसी ये खबर पहुंची, मोदी शाह तक सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो पाया कि केशव प्रसाद मौर्य ये सब कर सकते हैं, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि इस बार काउंटिंग हो रही है कि कौन सा विधायक किसके साथ है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के खेमे में केशव प्रसाद मौर्य ने सेंधमारी कर ली है। जी हां, अकेले पड़े केशव प्रसाद मौर्य के प्रतिद्वंदी यानी कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आधे से ज्यादा नहीं बल्कि 90% विधायकों को अपने साथ ले लिया है। खबर यह है कि विधायक नजर नहीं आ रहे, सारे के सारे विधानसभा पहुंचे, उसके बाद गायब से थे। मेरे सहयोगी पीयूष ने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई थी विधायक शिफ्टिंग वाली, उस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात सिर्फ पिछड़े और दलित विधायकों की नहीं है जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि ब्राह्मण विधायकों ने भी आगे आकर मोर्चा खोला। उसके बाद से टेंशन बढ़ रही थी और इस टेंशन का अंत करने के लिए लगातार कवायद की जा रही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक कदम आगे निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि भाई योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होने जा रहा है। कैसे? क्योंकि जिसके पास विधायक हैं, जिसके पास संख्या बल है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो बात अलग है कि मोदी शाह डील करते रहे आरएसएस के साथ, केशव प्रसाद मौर्य ने यहां खेल कर दिया। हुआ क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। खबर यह है कि ब्राह्मण विधायक भी डंगे की चोट पर योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, जो इतने सालों से शांत रहे। बार बार अखिलेश यादव कहते रहे कि भैया ये तो क्षत्रियों की, ठाकुरों की सरकार है, ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर अधिकारी, ठाकुर विधायक। उसके बाद किसी की सुनते नहीं है। ब्राह्मणों के साथ किस तरह का अन्याय होता रहा सब सुन देखते रहे। ब्राह्मण विधायकों में रोष था लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे थे। तादाद कितनी? 35 से 40 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है ब्राह्मण विधायकों की तादाद बीजेपी के अंदर। अब हुआ क्या, पहले से ही केशव वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। ब्रजेश पाठक अलग से केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, तो ब्राह्मण विधायकों के अंदर भी जमीर जागा, ब्राह्मण विधायकों के अंदर भी जोश जागा, ब्राह्मण विधायकों के अंदर भी हिम्मत आई और उन्होंने झंडा बुलंद किया। और उनका तारनहार कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। खबर देखिए पहले क्या लिखी है। नव भारत टाइम्स ने लिखा, गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। हरिशंकर तिवारी बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले केशव मौर्य। हरिशंकर तिवारी जिनका नाम गोरखपुर में गूंजता रहा, योगी आदित्यनाथ यानी मठ के मठाधीश वर्सेस हाटा, यानी कहा जाता है कि हाटा यानी हरिशंकर तिवारी गुट और मठ के बीच, यानी कि गोरखपुर मठ के बीच 36 का आंकड़ा रहा। कभी भी सम्मान नहीं दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वैसे अगर आप देखेंगे सनातन में कहा जाता है ब्राह्मणों का सम्मान होता है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं इसका कोई बहुत बड़ा प्रबल समर्थक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। हरिशंकर तिवारी एक रोड़ा थे योगी आदित्यनाथ के लिए, और योगी आदित्यनाथ ने हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ये सब जानते हैं गोरखपुर वाले, कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अब जब हरिशंकर तिवारी इस दुनिया में नहीं है तो कहा जाता है जो दुनिया में नहीं होता उसके लिए गलत नहीं किया जाता। अब जब गोरखपुर में उनकी एक प्रतिमा लग रही थी, उस प्रतिमा को तोड़ दिया गया। जब तोड़ा गया तो उसके पास क्या हुआ, बुलडोजर वाला एक्शन कर दिया गया। किसके इशारे पर किया गया किसी से छिपा नहीं है। गोरखपुर का मठाधीश कौन? योगी आदित्यनाथ। ठाकुर चिढ़ते हैं हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार से, ये खुल्लम खुल्ला है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो उनके बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। दो बातें रही इसमें, एक तो पहले से उनकी अदावत चली जा रही है उस परिवार से, दूसरा ये कि ब्राह्मण विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। तो योगी आदित्यनाथ चिड़ में वैसे ही बैठे हुए हैं। ब्राह्मण विधायक कोई काम नहीं करा सकता इस दौर में अपना। खबर क्या है, खबर देख कर बता रहा हूं आपको। जो मोर्चा खोला है केशव प्रसाद मौर्य ने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे भीमशंकर तिवारी ने योगी सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या? उनका कहना है कि हरिशंकर तिवारी के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन बाधा पहुंचा रहा है। अफसरों ने निर्माणाधीन चबूतरे और स्मृति द्वार को जमींदोज कर दिया। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई। रुक जाइए, वो मैं बताऊंगा क्या।
खबर यह है कि लखनऊ में मीडिया ने जब भीष्म तिवारी के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यह सवाल स्थानीय अफसरों से पूछा जाए। केशव ने कहा कि इस बारे में गोरखपुर वाले जाने यार। गोरखपुर वाला कौन है? लखनऊ में इस वक्त योगी आदित्यनाथ। यानी योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दे दिया है कि ब्राह्मण विरोधी है योगी आदित्यनाथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बयान पढ़ लीजिए और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखिए। रमेश चंद्र मिश्रा, उसके बाद हर्ष वाजपेयी, इन ब्राह्मणों ने विधायकों ने जब से मोर्चा खोला है योगी आदित्यनाथ बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक डाटा में इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस मौके पर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्मृति द्वार का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उस पर बुलडोजर चला दिया गया। इसको लेकर नाराजगी ब्राह्मण विधायकों में, यानी अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारने का काम होता है वो खुद योगी आदित्यनाथ ने कर लिया। वैसे तो अभी कहानी चल रही थी अगड़ा बनाम पिछड़ा की कि भैया ब्राह्मण विधायक, वैश्य विधायक, क्षत्रिय विधायक और कायस्थ विधायक सारे के सारे योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन जो खेल मोदी शाह ने खेला ब्रिजेश पाठक के जरिए वो काम कर गया। ब्रिजेश पाठक जैसे ही आगे आए उसके बाद से ब्राह्मण विधायकों ने खेमा बदल लिया है। योगी आदित्यनाथ को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हो गए और इसमें क्या कर दिया, अपनी आपसी रंजिश निकालने के चक्कर में ब्राह्मण विधायकों को और ज्यादा नाराज कर दिया। आज तक की खबर पड़ी है। गोरखपुर वाले जाने, हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के चबूतरे को तोड़ने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस घटना पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा। चिल्लूपार के 7 बार विधायक रहे यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। बस मेरा एक सवाल योगी सरकार से भी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ठाकुर समर्थक हैं, आप इसके समर्थक हैं। मुझे इतना बताइए कि गोरखपुर में मठ बना हुआ है, आपके गुरु भी हैं, गुरु जी की करना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी की अगर प्रतिमा लगी है और उसको कोई ठेस पहुंचाए तो, क्योंकि आप अभी सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं भैया, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके इशारे में सब काम हो रहा है। अब आप मानकर चलिए आप मुख्यमंत्री नहीं है और आपके मठ पर बुलडोजर चला दिया जाए तो कैसा लगेगा? आपसी खुन्नस में ये आदमी इस हद तक गुजरेगा किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन आरएसएस को सोचना होगा, क्योंकि आरएसएस जो है ना उसको, इसलिए अब आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ से खफा होने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस ठाकुरों द्वारा नहीं, आरएसएस चलता है ब्राह्मणों का, जहां वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। लेकिन जिस तरह की गतिविधि आजमाई गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसने सीधे सीधे आरएसएस को चुनौती दे डाली है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आज की। कल या परसों तक आप तक खबर आ जाएगी, आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के सिर से न केवल अपना हाथ हटा लिया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। नमस्कार।